नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त क्या है उनकी थिंकिंग, क्या है उनकी फीलिंग, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि अभी इसी वक्त जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस समय आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके और उनके कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। एंड ये जर्नल है, कलेक्टिव है, तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प दिया होगा रीडिंग का। तो अगर आप मेरे से पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। शॉर्ट वीडियोज़ में अभी भी पुराना व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, लेकिन अब वो बदल गया है, तो हमारा नया व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। एंड ईमेल का एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करते, तो प्लीज़ उससे अवेयर रहिएगा, स्कैमर से अवेयर रहिए। लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हो, उनके नाम को याद कर सकते हो। वी हैव करेज, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, we have movement to movement, we have letting go, we have rebirth, एंड एट द बैक देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वी हैव थंडरबोल्ट, माय गॉड। ओके, सो आपके पार्टनर के केस के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों का जो सेपरेशन अगर हुआ है, ठीक है, अगर सेपरेटेड हो तो आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा सडन और बहुत ज़्यादा क्विक हुआ होगा। एंड बहुत लंबा लंबा ऐसा कोई कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे चीज़ों का नहीं लग रहा कि बहुत लंबा लंबा कन्वर्सेशन हुआ है ब्रेकअप से पहले। कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट, क्विक एंड सडनली ब्रेकअप हुआ होगा या सडनली सेपरेट हुए होंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, क्या है इंटेंशन इस समय पर। आपके पार्टनर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये आपको भुलाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सॉन्ग, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। आई थिंक सो आशिकी 2 का है, भुला देना मुझे। या मुझे एग्जैक्टली वो ही एनर्जी तो लग रही है, ठीक है। आई एम सॉरी, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है ये सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो या आपने सुना हो, ठीक है, या फिर ये वो सुनते हो, वो आपको गाते हो, मे बी एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ये सॉन्ग कुछ स्पेशल हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए, मे बी हो सकता है सॉन्ग में कुछ मैसेजेस हैं, तो अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आशिकी 2 का है, भुला देना मुझे। या चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है ना, वो यही है कि पार्टनर एक्चुअल में ये आपको आपसे दूर जाने की कोशिश कर चुके हैं। ये अ, कहीं न कहीं और ऑप्शंस भी शायद एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। या फिर आपसे दूर जाने के लिए, या आपकी आपकी थिंकिंग से दूर जाने के लिए, आपकी यादों से दूर जाने के लिए, अपने आप को वर्क के अंदर इंक्लूड कर लेना, बहुत ही ज़्यादा अम ओवर वर्किंग एनवायरनमेंट एनर्जी में चले जाना, ठीक है। एंड ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज़ वो कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। तो आपके केस के अंदर जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पार्टनर की अब जो फीलिंग है वो आपको लेकर, वो कहीं न कहीं ऐसी है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपकी तरफ किस तरीके से आया जाए। क्योंकि ये तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। मतलब इनके लिए वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कैसे ख़त्म नहीं हुई,
ठीक है। क्योंकि इनको मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन को वो जितना रफ़ सिचुएशन से निकाल सकते थे उन्होंने निकाला, जितनी पाबंदियाँ लगा सकते थे लगाया, जितना वो भुलाने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने किया, जितना वो आपको चेंज करने की या फिर आपकी जगह किसी और को देने की कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, अगर ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आपकी यादें ख़त्म नहीं हुई है, तो इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि फिर ये होगी कैसा, ठीक है? मतलब कैसे होगा ये और क्यों नहीं हुआ है? तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। कहीं न कहीं अब इनको उस चीज़ का एक्सेप्टेंस आ रहा है या वो ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि मे बी ये कनेक्शन जो है ना, ये मेरा शायद लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ना, ये वर्थ टेकिंग रिस्क कनेक्शन है। तो इसके लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए मुझे रिस्क लेना चाहिए, इसके लिए मुझे एफ़र्ट्स करने चाहिए। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से एफ़र्ट्स लेने हैं, इनको उस चीज़ का क्लैरिटी मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बट कहीं न कहीं ये आश्चर्यचकित हैं उस चीज़ को लेकर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, या फिर हो सकता है कि आपको इतना सब कुछ कहने के बाद भी कहीं न कहीं आप दोनों का कनेक्शन अभी तक कैसे है, या फिर आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये आपकी यादों से पीछे क्यों नहीं हट पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लिटरली वही फीलिंग आ रही है कि अ, जैसे रेगिस्तान में फूल खिलता है ना, वो लाइक इम्पॉसिबल है वो चीज़, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, तो वहाँ पे कैसे हो सकता है? बट वही हो रहा है, ठीक है? तो इनको कहीं न कहीं वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगी थी कि ये कनेक्शन कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ये कनेक्शन कभी भी इतना सॉलिड नहीं हो सकता। ये कनेक्शन कभी भी मैं सीरियस टर्म पे या सीरियस होकर मैं ये कनेक्शन में नहीं जा सकता। लेकिन आज वो सिचुएशन बन गई है, तो इनको वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। इनको यकीन नहीं आ रहा कि मतलब मेरी किस्मत में ये इस तरीके से चीज़ें मोल्ड होना लिखा था, ठीक है? इस तरीके से मुझे रियलाइज़ होना लिखा था। इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद लेटिंग गो एंड रीबर्थ। ये पर्सन कहीं न कहीं पछता रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये पर्सन आपसे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर ये आपसे डिटैच नहीं हुए हैं, ठीक है? और उस चीज़ का ना दुःख है इनको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ ये पर्सन आपसे सेपरेशन चाहते थे या आपसे अलग होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आपको बहुत हर्ट भी किया है, बहुत हर्ट किया है। वर्बली आपको हर्ट किया है, या फिर हो सकता है थ्रू एक्शंस इन्होंने आपको हर्ट किया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, इस तरीके की सिचुएशन भी है। तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक नकारात्मक हैं, ठीक है? नेगेटिव हैं उस चीज़ को लेकर कि कैसे मतलब अब सामना होगा इस पर्सन से मेरा। क्योंकि फीलिंग्स तो मेरे मन में ख़त्म हो नहीं रही है, लेकिन कहीं न कहीं मैंने ऐसी सिचुएशंस करे हैं, ऐसे फ़ैसले करे हैं, इस पर्सन को इस तरीके से ट्रीट करा है, जो कहीं न कहीं इस पर्सन को मुझसे नफ़रत हो जानी चाहिए, लेकिन तब भी पर्सन मुझसे नफ़रत नहीं कर रहा, तब भी इसके मन में मेरे लिए प्यार है, तब भी मैं इसके मन में मेरे लिए सपोर्ट है, तब भी ये पर्सन चाहता है कि मेरा बेटर हो। मतलब मैंने इतना दुःख दे दिया इस इंसान को, इतनी तकलीफ़ दे दी, मैंने इसे झूठ तक बोल दिया, मैंने इसको बैक स्टेप तक कर दिया, मैंने सब चीज़ जो भी मैं बुरे से बुरा सोच सकता था, वो सब कुछ मेरे द्वारा इस कनेक्शन में हुआ, लेकिन तब भी ये पर्सन कैसे मेरे मन में रह गया। तब भी कैसे ये पर्सन आज भी मेरे लिए पॉज़िटिव सोच रहा है, आज भी मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, या वो आज भी मेरे लिए खड़ा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो ये भी लग रही है कि ये पर्सन ने लिटरली लाइक बहुत रूडली आपसे बात करी है, या बहुत रूडली आपको ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब आपका पक्ष सुना ही नहीं, सीधा अपना कहा और ब्लॉक कर दिया इस तरीके से। अब इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है, अब इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है, बिकॉज़ अभी आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पर्सन को उस जगह पे दिया जाए, उस जगह पे बिठाया जाए, लेकिन वो चीज़ अब इनसे हो नहीं रही है, वो चीज़ अब पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, ठीक है? ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या करना है अब आगे, क्योंकि दोबारा वापस जाना तो इनके लिए लाइक कहते हैं ना, अंगारों पे चलने के बराबर है। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके दिमाग से अगर देखें तो इनके लिए वापस जाना मतलब बहुत चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें रेक्टिफ़ाई करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें समझानी पड़ेंगी, ऐसे कैसे होगा, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जिस कॉन्फिडेंस से ये पर्सन गए थे, जिस तरीके से ये पर्सन गए थे, उसके बाद ये खुद भी पछतावे में है। मतलब पछतावा भी मैं क्या बोलूँ, शर्मिंदगी है इनको। इस तरीके की एनर्जी है, शर्मिंदगी है इनको कि इन्होंने ऐसे फ़ैसले ले लिए। जल्दबाज़ी में आके, गुस्से में आके, या फिर
आउटर इन्फ्लुएंस में आके, आउटर सर्कमस्टांसेस में आके, प्रेशर में आके, एंड ये कहीं न कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाए, ये आपको समझ ही नहीं पाए। इस तरीके से यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं शर्मिंदगी से घिरे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ कल्पनाएँ करते हैं, आपकी तरफ आने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है? मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ फ़िक्स कर चुके हैं अपने माइंड में कि कुछ तो है इस कनेक्शन में जो मुझे अभी भी खींच रहा है, जो मुझे अभी भी जोड़े रखा है इस इंसान से। एंड कहीं न कहीं वो चीज़ भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कनेक्शन ऐसा भी नहीं है जो पल दो पल में ख़त्म हो जाएगा। ये भी चीज़ ये पर्सन अब रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, एहसास कर चुके हैं। स्पेशली विद द रीबर्थ एंड थंडरबोल्ट, बहुत हाई एनर्जी है कि पर्सन सडनली ही आपके सामने वापस भी आ जाए। जैसे ही सडनली आपकी ज़िंदगी से गए हैं ना, वैसे ही सडनली आपके सामने वापस भी आ जाए, ठीक है? मुझे ना यहाँ पर एक एनर्जी फ़ील हो रही है, मे बी हो सकता है समय पर आपके दिमाग में चल रहा हो कि हाँ, चलो इनको इनका सबक मिल गया इस तरीके से। ओके। तो मे बी हो सकता है, ठीक है, कि आप इनको ये चीज़ बोलो या फिर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि हाँ, चलो इनको एहसास हो गया, इनको सबक मिल गया। तो जिस जिस एनर्जी से गए हैं ना, उसी एनर्जी से वापस भी आएँगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए पर्सन वापस आएगा, सडन आएगा, क्विक आएगा, एंड हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के मना करने के बावजूद ये पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे चलना है, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे देखना है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा फिक्स माइंड के साथ ही पर्सन वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वापस आ गया 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, अब नहीं, मेरे से नहीं होगा। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। ये फिर आएँगे तो फिर आएँगे, एंड काफ़ी सारे लोगों के, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सारे लोग इनको कहेंगे भी कि नहीं, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, नहीं जाना इधर, ये पर्सन सही नहीं, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन ये पर्सन किसी की नहीं सुन रहा है फिर। ये सबसे सेपरेट होकर आपके पास वापस आ जाएँगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस एंगर के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ जाएँगे ये। घूम फिर के वापस आ जाएँगे। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, देन मैं इस रीडिंग को वाइंड अप कर दूँगी। क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी थी रीडिंग की। लेट्स सी। वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के थ्रू आप अपने मिसिंग पीस ढूंढेंगे। एंड देन है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, समय समय दीजिए थोड़ा सा। एंड देन है हमारे पास, इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वॉट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो तो आप क्या करेंगे, आंसर आपके दिल से आना चाहिए, बिकॉज ना कि आपके कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि आपका दिल ही है, आपका सब कॉन्शियस माइंड ही है जो आपका गेटवे है आपके सोल के लिए। Then we have, be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your reflection. Okay. तो यहाँ पर आप एक दूसरे में क्या चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा-सा नज़र रखने की, या फिर मतलब कहते हैं ना, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले पे। ओके। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, दैन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, दैन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेंशन है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। Thank you so much, and I'll see you in the next video with a new topic. Till then, take care. Namaskar, and have a great day. Namaskar.